एक ही छोटे कपड़े पहनने वाली बहू का गृह प्रवेश। अरे राम राम, ये तो सच में छोटे कपड़े हैं। कमला बहू यही पहना कर लाई है क्या? शहर की ऊंची इमारतों के बीच 7वें माले की बालकनी में आयरा खड़ी थी। नीचे सड़क पर गाड़ियों का शोर, ऊपर आसमान में आधा चांद। उसके हाथ में मोबाइल था लेकिन स्क्रीन बंद थी। आज उसका मन पहली बार शहर में नहीं लग रहा था। पीछे से आवाज आई, अमन। आयरा, क्या सोच रही हो? आयरा ने पलटकर देखा। अमन, उसका पति, साधारण कपड़ों में, थका हुआ लेकिन आंखों में अपनापन। आयरा ने हल्की मुस्कान दी, फिर गंभीर हो गई। आयरा। अमन, एक बात पूछूं? अमन। पूछने की क्या बात है, कहो। आयरा ने गहरी सांस ली। आयरा। जब हम गांव जाएंगे तो वहाँ मेरे साथ क्या होगा? अमन चुप हो गया। अमन। क्या मतलब? आयरा धीमे स्वर में। मतलब वहाँ के लोग मुझे अपनाएंगे या जज करेंगे? मेरे कपड़े, मेरी बातें, मेरी आदतें, सब कुछ अलग है ना? अमन कुर्सी खींचकर बैठ गया। अमन। डर रही हो? आयरा ने सीधा जवाब दिया। आयरा। हाँ, और पहली बार। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आयरा। शहर में लोग मुझे मेरे काम से पहचानते हैं। गांव में लोग मुझे मेरे कपड़ों से पहचानेंगे। अमन ने उसका हाथ पकड़ा। अमन। मेरी माँ समझदार है। आयरा मुस्कुराकर। माँ समझदार होंगी, पर पूरा गांव। आयरा उठी, अलमारी के पास गई। एक तरफ उसकी जीन्स, कुर्तियां, टॉप्स टंगे थे। दूसरी तरफ नई साड़ियां जो शादी में आई थी। आयरा। अमन, सच बताना, क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे बदल जाना चाहिए? अमन चौंक गया। अमन। नहीं, बिल्कुल नहीं। आयरा। फिर गांव क्यों बदलेगा मुझे? उसकी आवाज में दर्द था। आयरा। मैं गलत नहीं हूँ अमन, पर मुझे हर जगह सही साबित क्यों करना पड़ता है? अमन ने उसकी आंखों में देखा। अमन। क्योंकि तुम अलग हो। आयरा हंसकर। अलग होना गुनाह बन गया है क्या? थोड़ी देर चुप्पी रही। अमन। गांव आसान नहीं होगा। आयरा ने सिर हिलाया। आयरा। मुझे पता है, ताने होंगे, सवाल होंगे, शायद चुपचाप घूरना भी। अमन। तो फिर चले क्यों? आयरा ने खिड़की से बाहर देखा। आयरा। क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो हमेशा डरती रहूंगी, और अगर गई तो शायद किसी की सोच बदल दूं। अमन ने पहली बार उसे गौर से देखा। ये वही लड़की थी जो नौकरी के इंटरव्यू में नहीं डरी, जो भीड़ में अकेले खड़ी हो जाती थी। अमन। अगर किसी ने कुछ कहा तो? आयरा ने उसकी बात काट दी। आयरा। तो मैं रोऊंगी नहीं, पर अगर तुम्हें बुरा लगा? अमन ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। अमन। तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आयरा की आंखें भर आईं। आयरा। बस यही सुनना था। थोड़ी देर बाद। आयरा। तुम्हारी माँ कैसी है, सच सच बताना। अमन। सीधी है, पर समाज से डरती है। आयरा। तो सबसे पहले मुझे उन्हें जीतना होगा। अमन मुस्कुरा दिया। अमन। माँ को कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता, दिल से पड़ता है। आयरा ने राहत की सांस ली। आयरा। अमन। अमन। हाँ। आयरा। अगर कभी तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे गांव के लिए गलत हूँ? अमन ने तुरंत कहा। अमन। तो गांव गलत होगा, तुम नहीं। आयरा हंसी, लेकिन उस हंसी में आंसू थे। रात गहरी हो गई, बैग पैक होने लगा। आयरा ने आखिरी बार शहर की बालकनी से बाहर देखा। आयरा मन में, पता नहीं गांव मुझे अपनाएगा या नहीं, पर मैं खुद को नहीं खोऊंगी। पीछे से अमन की आवाज आई। अमन। कल से नई शुरुआत है। आयरा ने पलटकर कहा। आयरा। नहीं नहीं, सच्ची शुरुआत। और वहीं से शुरू होती है एक बहू की कहानी जो गांव जाती है, अपने कपड़े बदलने नहीं, सोच बदलने। अरे राम राम, ये तो सच में छोटे कपड़े हैं। कमला बहू यही पहना कर लाई है क्या? एक औरत ने ताना मारा। गृह प्रवेश है या शहर की सैर? कमला देवी ने सब सुना।
दिल को चोट लगी पर चेहरे पर शांति रखी। उन्होंने आयरा का हाथ पकड़ा और बोली, आजा बहू, देर हो रही है। आयरा ने सबकी नजरें महसूस की। उसका चेहरा एक पल को झुका, फिर उसने गहरी सांस ली। कलश रखा गया। कमला देवी बोली, बहू, दहलीज पर पैर रखना। आयरा ने कलश गिराया, घर में कदम रखा और सीधे सासू माँ के चरण छुए। गांव की औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। पैर तो छू लिए, देखते हैं आगे क्या करती है। गृह प्रवेश के बाद आंगन में बैठकी लगी। औरतें जानबूझकर पास आकर बैठ गईं। एक ने ताना मारा, बहू, गाँव में ऐसे कपड़े नहीं चलते। दूसरी बोली, सासू माँ ने कुछ कहा नहीं क्या? कमला देवी का दिल भर आया, लेकिन वो चुप रही। आयरा ने पहली बार मुंह खोला, मां जी ने कहा है कि इंसान कपड़ों से नहीं, काम से पहचाना जाता है। औरतें हंस दी। काम? ये काम क्या करेगी? शाम तक आयरा ने सबके लिए खाना बनाया। रसोई में किसी की मदद नहीं ली। खाना इतना स्वादिष्ट था कि सब उंगलियां चाटते रह गए। फिर भी ताने नहीं रुके। अगले दिन पानी भरने के समय औरतों ने सासू माँ को घेर लिया। कमला बहू, बहू को समझा दो, लोग क्या कहेंगे? घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कमला देवी ने पहली बार कड़ा स्वर अपनाया। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। एक औरत बोली, पर बहू के कपड़े? कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जब मेरा बेटा शहर में बीमार पड़ा था, यही बहू रात रात भर अस्पताल में बैठी रही। जब मैं खुद चल नहीं पा रही थी, यही बहू मुझे नहलाती थी। तब किसी ने कपड़े नहीं देखे। गांव की औरतें चुप हो गईं। कुछ दिन बाद असली परीक्षा आई। गांव में आग लग गई। एक बच्चा फंस गया। सब डर गए। आयरा बिना सोचे दौड़ी। कपड़े छोटे थे या बड़े, किसी ने नहीं देखा। उसने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। खुद जलते जलते बची। उस दिन वही औरतें रोते हुए आईं। बहू, हमें माफ कर दो। कमला देवी ने आयरा को गले लगाया और बोली, आज मेरी बहू ने नहीं, मेरी सोच ने गृह प्रवेश किया है। आज देवपुर में कहा जाता है, कपड़ों से नहीं, कर्म से पहचान होती है।